स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक तौर पर और फिलोसफिकली, फिलोसफी के तौर पर कुछ बताने लायक है नहीं। हम जिन भी चीजों की बातें करते हैं, देखिए साइंटिफिकली बहुत सारी चीजें हैं बताने लायक, टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में बहुत सारी बातें हैं बताने लायक और रिसर्च करने लायक, जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो जो फैक्चुअली हैं, कि एक रोबोट के बारे में बात की जा सकती है, एक एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात की जा सकती है। लेकिन साइकोलॉजिकली अगर हम बात करें, फिलोसफिकली अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह के आंसर्स ढूंढते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एक्चुअल में किसी को नहीं पता, जिसके बारे में हजारों और इनफाइनाइट एक्सप्लेनेशन दी जा सकती है। जैसे कि हम यहाँ पर क्यों हैं, हम यहाँ क्यों एग्जिस्ट करते हैं, हमारा क्या अस्तित्व है, वू एम आई, मैं कौन हूँ, या फिर भगवान कौन है, ये दुनिया किसने बनाई है, और लास्ट में एट द एंड चीजें किससे बनी हुई हैं, क्रिएटर कौन है, और सारी चीजें कैसे आ रही हैं, इनको कौन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, लाइफ का जो फोर्स है, ये पेड़ पौधे, इतनी सारी स्पीसीज, मरने के बाद क्या होता है, इंसान ऐसा ही क्यों है, बदलता क्यों नहीं है, चेंज क्यों नहीं होता। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं आध्यात्मिक तौर पर, और मैंने बताया कि फिलोसफी के तौर पर, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जो बताई नहीं जा सकती, जो सिर्फ महसूस की जा सकती, जिनको जिनको शब्दों में नहीं ढाला जा सकता। और सच बताऊं तो स्पिरिचुअलिटी भी बिल्कुल यही है। तो आप कहेंगे स्पिरिचुअलिटी अगर कोई बताने की चीज नहीं है तो फिर आप क्या कर रहे हो? मैं यही बता रहा हूँ कि ये बताने की चीज नहीं है। तो अध्यात्म जो है ये बहुत ही, देखिए मैंने बताया कि हर एक पर्सन जो है वो यूनिक है, हर एक पर्सन एक अपने आप में अलग दुनिया है, एक अपने आप में एक अलग यूनिवर्स है, एक डिफरेंट चीज है। क्योंकि मैंने बताया हर एक पर्सन के अंदर अलग थॉट्स आते हैं, उसकी बॉडी अलग है, उसके सोचने का तरीका, उसके फिंगरप्रिंट अलग हैं, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो उसके लिए वो ट्रुथ क्या होगा, उसके लिए वो आंसर क्या होंगे, उसकी जिंदगी के जो क्वेश्चंस हैं, वो अगर कहीं से वो रट के, समझ के, पढ़ के जान लेता है, तो वो फिर वो उसके नहीं होंगे, वो किसी और के होंगे, और उसमें वो फिर उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। तो आपको खुद को देखना है, खुद के थ्रू, तुम्हारा जो खुद का जो लेंस है, उस हिसाब से चीजों को जानना है, महसूस करना है। इसलिए भी नहीं कि मैं इसको वर्ड्स में कह सकूं, कि मैं इसके एक्सप्लेनेशन कर सकूं, नहीं। कुछ चीजों को जबरदस्ती वर्ड्स मत दो, कुछ चीजों को जबरदस्ती लिखने की या उतारने की कोशिश मत करो, कुछ चीजों को ऐसे ही रहने दो जैसी वो हैं, उस जगह पर, उस चीज को। और डिफरेंट काइंड के जितने भी एक्सप्रेशन है, कि स्पीच हो गई, मेडिटेशन हो गई, स्पिरिचुअलिटी हो गई, रिचुअल्स हो गई, इन सब से हम गुजरते हैं, तो लास्ट में फिर हम पहुंचते हैं कि लास्ट में सब यही देखते हैं कि निगेट करते आ रहे हैं सारी चीजों को, लास्ट में कुछ बचता ही नहीं है। फिर लोग कह देते हैं नथिंगनेस है, ट्रूथ है, वर्ड्स में नहीं बोला जा सकता, अननोन है, ठीक है, इमेजरेबल है, वॉइड है, गॉड को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, सारी चीजें। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब तक आप इस चीज को कंप्लीटली एकदम रियलाइज नहीं कर लेते, किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। यहाँ पर एक चीज मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जो इस चीज में सीरियस हैं। स्पिरिचुअलिटी को लेकर मैं हाल ही में एक कोर्स प्रिपेयर कर रहा हूँ जिसमें कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी की बात की जाएगी, मेडिटेशन, ट्रुथ, लव, हेट, एंगर, जेलेसी, ये सारी चीजें, वाई वी आर डिफरेंट, चीजें क्या हैं क्या नहीं है। आप चाहें तो इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उससे व्हाट्सएप पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।